तो हर दिन के भांति स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों आज थोड़ा लाइट जो है शुरू में ही धोखा दे दिया है, इसलिए जो है आपको अंधेरे में ये वीडियो देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि लाइट रहे या न रहे, वैसे भी बारिश का माहौल है, तो पूरे समस्तीपुर नहीं पूरे लगभग हमारे उम्मीद है कि पूरे बिहार में जो है ये लाइट का समस्या आ रहा होगा। खासकर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो अभी जो है लाइट का जो बहुत ही विकट स्थिति है। बारिश को लेकर जो है हर जगह पे जहाँ पे मतलब ओपन तार है उसको कवरिंग किया जा रहा है, और जहाँ तार नहीं भी है कवरिंग करके तार लगाया जा रहा है। इस कारण लाइट भी कटा हुआ है और मौसम का भी जो खराब है, 6 से 11 जो पूर्वानुमान लगाया गया था, तो 6 से लेकर 11 तक जो है मौसम खराब रहेगा। उसी स्थिति से जो है आज मौसम खराब है और लाइट भी नहीं है। इसके कारण जो आपको सब कुछ आज ब्लैक दिख रहा होगा। वैसे हम लोग बहुत वाइट हैं, आपको देखने से लग भी रहा होगा। तो जैसा कि जानते हैं कि कल क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि मुसलमानों का जो है कौन सा त्यौहार जो है दीपावली के रूप में मुसलमान लोग मनाते हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो शब बारात हो जाएगा। हमारे बहुत सारे साथी जो है कुछ कन्फ्यूजन के कारण जो है कुछ उल्टा पुल्टा जवाब भी दे दिए हैं। इसमें कुछ लोग मुहर्रम भी लिख दिए हैं, जो कि गलत हो जाएगा। उसमें सही जवाब जो है शब बारात या जश्न या चिराग के रूप से उसको मनाते हैं। और यह जवाब देने वाले बहुत सारे साथी हैं, जिसमें हमारे 5 लोगों का रैंक बनाया जाता है और 5वें स्थान पर जो है 5 लोगों का रैंक बनता है। और 5 लोगों का नाम जो है हम स्टार्ट करते हैं बताना, तो आप ध्यान सुनिएगा। पहले स्थान पे आए हैं शशि चंद्रा जी, जो कि मानपुर गया बिहार से आए हैं। दूसरे स्थान पे महेश कुमार जी बरौनी से आए हैं। तीसरे स्थान पे वही ऋषि राज निराला जी, जो कि समस्तीपुर FMSC ग्रुप डिस्कशन के ऑनलाइन मेंबर हैं, ये तीसरे स्थान पे आए हैं। चौथे स्थान पे विनोद गोल्डन जी करके आए, ये अपने जगह का नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन इनका रैंक जो है चौथे स्थान पर आया है। और 5वें स्थान पे दोस्तों ये आपको शैलेश साहू जी, ये शैलेश साहू जी जो है ये 5वें स्थान पे आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग जो है क्यूज के अंत तक बने रहते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। और लास्ट तक देखने के बाद जो है अपना प्यारा सा कमेंट के रूप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सीधा और सटीक जवाब जो है सबसे पहले देने का कोशिश करते हैं। तो सब जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ जो है स्पीडी मतलब जो भी होमवर्क दिया जाता है उसी के माध्यम से क्यूज होता है। और क्यूज होने के साथ साथ जो शुरू का जो करंट अफेयर होता है वो स्टार्ट किया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बता दें कि कुछ ही दिनों में जब स्थापना दिवस कल या 11 तारीख को मना लिया जाएगा, उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ जो है स्पेशल सीरीज के तहत जो है आपको करंट अफेयर से पहले भी जो है आपको जो है मतलब कोई भी एक स्टैटिक जीके का कोई भी पॉइंट लेके जो है उसका जो है रिवीजन के रूप में जो कराया जाएगा, चाहे वो राजधानी का मुद्रा हो या फिर टाइगर रिजर्व हो या फिर रामसर साइट हो या फिर किसी भी देश की राजधानी हो। इन सारे टॉपिक का एक जो है नोट्स बना के दोस्तों 10 या 15 क्वेश्चन का डेली रिवीजन जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि स्थापना दिवस 11 मई के बाद से वो देखने वाला है। तो जिस दिन आएगा उस दिन आपको अपडेट मिल जाएगा। तब तक आप लोग वीडियो को बने रहिए। और जो भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और डेली इसी तरीक़ा से आप लोग अपना सिलसिलेवार ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इस FMSC को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर घंटी का बटन होगा, उस पर क्लिक करके घंटी को ऑन कर लीजिए। जैसे ही यहाँ वीडियो डाला जाएगा 8 PM में, आपको सबसे पहले आप तक जो है वो पहुँच जाएगा और आप उसको लाइव रूप में देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो में अपना प्यारा सा कमेंट देखिए, कमेंट दिया कीजिए। और वीडियो में कुछ अगर अपडेशन का आपको मौका मिल रहा है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए या होमवर्क में कुछ अपडेट रिलेटेड आपको लगता है, तो आप उसके बारे में भी अपना कीमती सुझाव जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्यूज, जो कि पहले करंट अफेयर होता है। और करंट अफेयर से पहले जो स्टैटिक जीके का जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको स्टार्ट किया जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो को अंत तक देखने का कोशिश कीजिएगा। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष जो है ये किस कुषाण राजा के दरबार के दार्शनिक थे? ये आपको अश्वघोष के थे, ये अश्वघोष के थे। लाइट ने सूझी नहीं रहा है ठीक से। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि चीन से सीमा लगाने वाला भारतीय राज्य कितना राज्य चीन सीमा लगाता है? ये 5 राज्य चीन से सीमा लगाता है, भारतीय राज्य है वो। देखिए लोकसभा में कितने सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? ये SC के लिए 84 है और ST के लिए जो है वो 47 को सीट है। अभी लोकसभा का चुनाव जो है कैमे नंबर का हो रहा है? ये आपको 18वें क्रम का चुनाव हो रहा है। टोटल 7 चरण में चुनाव होने वाला है और तीसरे स्टेप का चुनाव जो वो खत्म हो चुका है और चौथे स्टेप में अपने ही यहाँ होने वाला है। ये 13 मई को होने वाला है, तो उसमें भी अपने लोग को वोट देने जाना ही है। तो ये लोकसभा से ही क्वेश्चन बनने वाला था, इसलिए इसको लाया गया है। लोकसभा में जो है ना SC की आरक्षण सीटों की संख्या हुआ जो है 84 है और ST जो है यानी अनुसूचित जनजाति है उसकी संख्या कितनी है? 47 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा रामसर कन्वेंशन जो ये कब हुआ था? 1971 को हुआ था, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और ये होता कहाँ है रामसर कन्वेंशन? ये आपको ईरान में होता है और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान होती है, ठीक है ना। और बताइएगा अभी रामसर सूची में भारत की जो कितना रामसर साइट हो गया है? अभी टोटल जो 80 जो है वो रामसर सूची जो है भारत में
हो गया है। अगला क्वेश्चन बताएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? ये आपको साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक ना। और यह जो किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत आता है और यह जो है भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताएगा ए ट्रेन टू पाकिस्तान, इस उपन्यास के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह जो है ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये CR दास और मोतीलाल नेहरू। इसकी स्थापना कब किए थे? 1923 में इसकी स्थापना किए थे और उसमें CR दास जो है इसके अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन बताएगा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये गुरु शिखर है। अरावली चोटी का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब तो कुछ कहना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स जो है वो सिक्कों का जो है वो अध्ययन कहलाता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन बताइएगा जो भारत ने अनुबंध सिविल सेवाओं के तहत अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर होंगे शायद, सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो ये पहले बने थे और यह लाया कौन था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी लोक सेवा आयोग का गठन करने वाले कौन थे भारत में? जनक इसको माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोक सेवा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे, इनको कितने भागों में बांटा गया था? इनको 22 भागों में जो है बांटा गया था और अभी भी जो है 22 भाग में ही है। आगे बताएगा श्रीमद शंकर देव जो ये किस शास्त्रीय से संबंधित है? ये सत्रिया, जो कि कहाँ का नृत्य है? असम का जो लोक नृत्य है वो सत्रिया है और असम का लोक नृत्य को सत्रिया को शास्त्रीय नृत्य में कब ऐड किया गया था? इनको टोटल सन 2000 में इसको जो है शास्त्रीय नृत्य के रूप में ऐड किया गया था और शास्त्रीय नृत्य की संख्या अब कितनी हो चुकी है? 8 गो। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 गो हो चुकी है और शास्त्रीय भाषा हो है वो 9 हो चुका है, ठीक ना। पहले 6 गो था, पाली, प्राकृत और फारसी, ये 3 गो और ऐड हुआ है तो 6 + 3 अब टोटल शास्त्रीय भाषा जो है वो 9 गो हो गया है और शास्त्रीय नृत्य जो है वो 8 गो है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है पहला एशियाई गेम का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? ये आपको नई दिल्ली में हुआ था और हुआ कब था? ये 1951 में। और भारत में ये टोटल 2 बार हुआ है, 1951 और 1982 में हुआ है। और 1982 में ही जो है एशियन गेम का पहला शुभंकर दिया गया था जिसको मैस्कोट कहा जाता है। इसका शुभंकर था अप्पू जो कि एक हाथी का प्रतीक था, वो पहला शुभंकर दिया गया था। वो उसका भी शुभंकर जो हुआ था ये भी उसका, यह गेम जो 1982 में भी हुआ था और यह भी जो है भारत के नई दिल्ली में हुआ था। और अभी जो एशियन गेम हुआ है कैमे क्रम का हुआ है? 2023 में 19वें क्रम का हुआ है। बहुत अच्छा जवाब, 19वें क्रम का जो एशियन गेम हुआ है और इसका शुभंकर केंग केंग, लियांग लियांग और चैंग चैंग था और इसका आयोजन जो वांगजाऊ चीन में हुआ है। और अगला जो होगा वो एशियन गेम आपको जापान के नगोया में होने वाला जो कि 4 साल बाद होने वाला है, 2027 में होने वाला है। अगला क्वेश्चन बताएगा अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा के वो लेखक है अबुल फजल हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? हेक्टर मुनरो, यानी हेक्टर मुनरो एक साइड से थे और इधर से जो है आपको बंगाल, अवध और मुगल, ये तीनों को सेनापति, तीनों के नवाब जो थे ये इधर से लड़ने वाले थे, फिर भी जो है उसको हरा दिया। और इसको हराने के बाद किसकी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। 1765 में, 1764 में युद्ध खत्म हुआ था और 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की संधि करने कौन आए थे? ये आपको अंग्रेज से रॉबर्ट क्लाइव आए थे, यानी लड़ने आए थे हेक्टर मुनरो और संधि करने कौन आए थे? रॉबर्ट क्लाइव आए थे। उसके बाद कंपनी का शासन को स्टार्ट कर दिए थे और बंगाल का पहला गवर्नर वही बने थे, रॉबर्ट क्लाइव बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस भारतीय खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ओड्स, इनकी आत्मकथा लिखी है? ये सानिया मिर्जा। बहुत अच्छा, सानिया मिर्जा का जो है यह एक एसेंट ओड्स जो इनकी आत्मकथा है। और सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? सानिया मिर्जा जो बैडमिंटन से है। सुनिए, सानिया मिर्जा टेनिस से है। सानिया नेहवाल जो है ना वो बैडमिंटन से है। सानिया नेहवाल जो है वो बैडमिंटन से है और सानिया मिर्जा जो है, हाँ साइना नेहवाल है और सानिया मिर्जा जो है आपको टेनिस की खिलाड़ी हैं। आगे बताएगा संविधान सभा में भारतीय एकमात्र जो है मुस्लिम महिला की अध्यक्ष कौन बनी थी? वो 15 गो में मुस्लिम महिला एक थी जो कि बेगम एजाज रसूल थी। संविधान सभा के स्थापना उस समय जो है एकमात्र मुस्लिम महिला बनी थी, उसमें उसका नाम बेगम एजाज रसूल था। टोटल 15 गो उसमें थे और उसमें 15 गो महिला में एक और मात्र मुस्लिम महिला थी, उनका नाम क्या था रमेश बाबू?
बेगम एजाज रसूल था। आगे बताएगा रऊफ, कूद और हिकात ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये रऊफ जो है ये आपको जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। आगे बताइएगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? ये 3 को संयुक्त रूप से दिया गया था 1954 में, सीवी रमन को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और आपको सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा भारत में जो है भारत में योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष किनको बनाया गया था? ये आपको गुलजारी लाल नंदा। पहले अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और पहले उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा बने थे, और अंतिम उपाध्यक्ष जो है वो मोन्टेक सिंह बने थे, जो कि 2015 में बने थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। अब जो डेली करंट अफेयर का आज जो है, आज क्या तारीख है? 9 तारीख है। 9 मई का करंट अफेयर जो आपको अभी स्टार्ट होने वाला है। आप लोग दिल थाम के बैठिए। राजीव जी का इंटरव्यू हो चुका है। राजीव जी थोड़ा आप लेट कर देते हैं, थोड़ा समय से आया कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का आयोजन यह कहाँ किया है? ये आपको पंजाब में किया गया, और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है अभी? भगवंत मान जो है, जो कि आम आदमी पार्टी के झाड़ू छाप से संबंधित है, वो भगवंत मान है। और यह जो है आपको गगन स्ट्राइक 2 जो है आपको पंजाब में ही हुआ है, जो कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना का दोनों का संयुक्त रूप से अभ्यास किया गया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल नहीं होने की घोषणा की है? ये आपको अर्जेंटीना जो ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा नहीं की है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में ये किसको चुना गया है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स, ये लगातार 2 बार जीत चुका है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स जो है इसको दिया गया है। और पुलित्जर अवार्ड दिया किसको गया है? वैसे ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड। अगला क्वेश्चन बताइएगा जी यामाटो को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। ठीक है ना, वो पुलित्जर नहीं है, जो कि आपको आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड। अगला क्वेश्चन बताएगा हाल ही में पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 साल का बिजली समझौता जो है यह किस देश के साथ किया गया है? ये श्रीलंका के साथ जो है अडानी ग्रुप जो है वहाँ 20 स्टेशनों के साथ जो है ये 20 साल के लिए जो वहाँ जो है अपना समझौता किया है, जो कि पवन ऊर्जा से जो है बिजली बनाने वाली है। और यह जो है अडानी जो है वहाँ अडानी पोर्ट जो है उसके द्वारा ये बिजली उत्पन्न किया जाएगा। और इसका समझौता जो ये भारत के साथ श्रीलंका को किया गया है। आगे बताएगा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ श्रीलंका से संबंधित क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? ये आपको 2024 जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है वो श्रीलंका में ही होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और पूछा हुआ क्वेश्चन जो है आपको हाल ही में जो एग्जाम हुआ इसमें किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं करंट अफेयर का कि हाल ही में रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 ये किसको दिया गया है? ये पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। याद रखिएगा इसको, रोमन रोलैंड पुरस्कार जो है पंकज कुमार चटर्जी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण ये कहाँ किया है? ये आपको तमिलनाडु में ही किया है। प्री बर्नर इग्निशन का परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारोत्तोलक की एकमात्र महिला कौन बनी है? ये मीराबाई चानू। और ये मीराबाई चानू वही है जो कि आपको टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक लेके आई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है कब मनाया गया है? ये 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। और हीमोफीलिया दिवस कब मनाया था? 17 अप्रैल। हाँ, 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और ये 8 मई को ही रेड क्रॉस की स्थापना भी हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? हेनरी ड्यूरेंट साहब जो रेड क्रॉस की स्थापना किए थे। और उसको 3 बार जो है क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला हुआ है। कब कब मिला है ये? 17, 44 और 63। ठीक है रमेश बाबू, 17, 44 और यानी 1917, 1944 और 1963 में इसको जो है 3 बार जो रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार मिला चुका है, वो भी शांति के क्षेत्र में मिला चुका है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 18 यानी 8 मई 1863 को जो है रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। और उसको अंतिम बार नोबेल प्राइज जो है उसके ठीक 100 वर्ष के बाद 1963 में मिला था। अगला क्वेश्चन बताइएगा सर, स्थापना 1863 में और नोबेल प्राइज अंतिम 1963 में मिला था। आगे बैठिएगा तब ना सुनिएगा, पीछे आपको मुंह घुमा के बोलना पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताएगा हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर BR कंबोज को सम्मानित किया गया। और MS स्वामीनाथन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है?
भारत रत्न दिया गया। और भारत रत्न जो ये बार बार इस पर इसलिए दोहराया जा रहा है क्योंकि ये भारत रत्न जो है 2024 में हाल ही में मिला है और ये भी 5 व्यक्ति को मिला है आपको, और पद्म विभूषण भी जो है वो भी 5 व्यक्ति को ही मिला है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद ये कहाँ अलर्ट जारी कर दिया गया है? ये केरल जारी कर दिया गया। और इसका वाहक जो है वो कौन बनने वाला है? ये पक्षी। ये पक्षी के द्वारा जो है ये वाहक बनने वाला है। पक्षी से बैठेगा, पक्षी जो है वो वाहक बनेगा, उससे मच्छर पे आएगा और मच्छर जंतु और मानव दोनों में जो है यह बीमारी फैलाने वाला। और इसके एक मृत्यु हो चुकी है, इसलिए केरल में इसको लेकर जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, जो कि वेस्ट नाइल फीवर, जो कि बुखार से मृत्यु होती है, वेस्ट नाइल फीवर, इससे वहाँ अलर्ट किया गया। इसको याद रखिएगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है जो इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी रही है? ये आपको मुंबई सिटी का जो फुटबॉल क्लब है वो आपको जीता। किसको हरा के जीता? ये मोहन बगान को हरा के, बहुत दिनों के बाद जीता। ये मोहन बगान को हरा के जीता। वैसे अधिकतर मुंबई ये गेम होता है फुटबॉल, वो मोहन बगान ही जीतता है, लेकिन मुंबई सिटी जो इस बार ये जिस प्रकार IPL होता है, WPL होता है, ठीक उसी प्रकार ISL होता है जो फुटबॉल टीम से संबंधित होता है, उसको जो 2023-24 का ISL जो ये मुंबई सिटी जीता है। और किसको हरा के जीता है? मोहन बगान को जीता। मोहन बगान फुटबॉल क्लब को हरा के जीता है ये। और यह गेम जो है आपको स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में हुआ, जो कि कलकत्ता में पड़ता है। इस स्टेडियम का नाम याद रखिएगा, विवेकानंद स्टेडियम में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस का जो कौन सा बैंक एक्टिव किया है? ये ICICI बैंक है। अगर आप बाहर में रहने वाले देश विदेश में यात्रा करते हैं तो आपको NRI अगर रहते हैं तो आपको UPI पेमेंट सर्विस के लिए आप जो ICICI के लिए आई मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको कोई चार्ज नहीं लेगा, आप डायरेक्ट जो UPI के माध्यम से भी वहाँ पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको डॉलर एक्सचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में फार्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स के अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत जीतने वाले जो हैं ये लैंडो नॉरेंस का संबंध किस देश से है? ये ब्रिटेन से संबंधित है। लैंडो नॉरेंस का संबंध जो है आपको ब्रिटेन से संबंधित है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि चीन सीमा की निगरानी करने के लिए अमेरिकी प्रीडेंट ड्रोन MQ-9B का जो विमोचन किया गया है, इसको कहाँ तैनात किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में इसको तैनात किया गया है, जो कि अमेरिका का ड्रोन है और चीन की सीमा पर निगरानी करने वाला है। और इसका नाम है MQ-9B और यह ड्रोन है एक प्रकार का। और इसको तैनाती जो किया गया है उत्तर प्रदेश में, चीन सीमा सटा के इसका तैनाती जो यह किया गया है। तो अब डेली करंट अफेयर का शो जो था वो खत्म हो गया है। और अब जो है आपको ये जो होमवर्क में दिया गया था SPD सार संग्रह जो कि दिया गया था उसको स्टार्ट किया जाएगा। और बाकी का जो दिया गया है वो इसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलते रहेगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चन जो पूछने का सिलसिला रहता है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है, इसलिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। तो बताइएगा, आज का अगला क्वेश्चन है जो कि अब स्टैटिक जीके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। 115 था ना? 14-15 15-16 बताइएगा। टोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में टोडो जनजाति निवास करती है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो भारत में अधिकतम खनिजकृत शैल तंत्र जो है यह किस समूह से पाया जाता है? ये गोंडवाना लैंड से पाया जाता है। गोंडवाना लैंड से जो अधिकतम कृत खनिज तेल जो है खनिज यहाँ से पाया जाता है। ये बताइएगा, इलायची की पहाड़ियाँ जो है किस प्रदेश में स्थित है? ये इलायची की पहाड़ियाँ ये आपको तमिलनाडु में स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ जो है वो मसालों का शहर केरल कहा जाता है, लेकिन इलायची जो है ना मुख्य रूप से आपको तमिलनाडु में देता है। अब मध्य प्रदेश है ना, लेकिन इसमें तमिलनाडु दिया हुआ है कि इलायची के लिए जो है, इलायची के लिए तमिलनाडु प्रसिद्ध है। बताइएगा, संसार की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। वही ना गाना भी है तेनो दिलादू में, बुर्ज खलीफा। वो बुर्ज खलीफा जो संसार की सबसे ऊंची इमारत है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो विश्व किस वर्ष में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र का खोज किया गया था? 1984। बाबा मामा ने की थी, 1984 में इसका खोज किया गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस पृथ्वी विकिरण को अवशोषित कर लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी का विकिरण जो है उसको अवशोषित कर लेती है। आगे बताइएगा, AC को DC में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रेक्टिफायर के लिए। और DC to AC इन्वर्टर का यूज किया जाता है। बताइए, इसरो का पूरा नाम क्या है? हो गया, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो का पूरा नाम है। और इसकी स्थापना जो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो S सोमनाथ जो कि 10वें क्रम के हैं।
और इसरो अपना सारा स्पेस जो लॉन्च करता है वो अंतरिक्ष का क्या कहते हैं सतीश धवन श्री अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। बताइएगा NH3 में किस प्रकार का पदार्थ पाया जाता है? ये मंद क्षार, ये ऑप्शन से लिए हुए NH3 किस प्रकार का पदार्थ है? ये एक प्रकार का मंद क्षार है। आगे बताएगा, इस ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू करने के लिए श्रेय किसको दिया जाता है? ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये गीतांजलि पुस्तक के लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? ज्योतिबा फुल्ले साहब किए थे। और कब किए थे? 1873 में किए थे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कौन किए थे? DD कर्वे। ये DD कर्वे जो है आपको भारत में प्रथम महिला DK कर्वे विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। आगे बताएगा मृक्षकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक, जो कि परसों भी क्वेश्चन पूछा गया था, कल ही था। मृक्षकटिकम के लेखक जो है वो शूद्रक साहब थे। आगे बताया किताब उल हिंद की रचना कौन किए थे? अल बरूनी के द्वारा किया गया था। बताएगा नूर सिफर की रचना कौन किए थे? नूर सिफर की रचना कौन किए थे? अमीर खुसरो। ये आपको अमीर खुसरो जो है नूर सिफर की रचना किए थे। बताएगा समर्थ रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के गुरु थे वो। आगे बताइएगा सोन नदी का स्रोत जो है किस पहाड़ी से है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा जो होती है वो पश्चिम बंगाल में किस महीना में होने वाली आम्र वर्षा कहलाती है? ठीक है, मार्च अप्रैल। ग्रीष्म ऋतु में यह मार्च अप्रैल में जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे हुआ था ना बोला, ये आपको क्वेश्चन पूछे हुआ था आपको। अगला क्वेश्चन बताइएगा सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम कौन सा है? ये पश्चिमी घाट में सह्याद्री पाया जाता है और पूर्वी में महेंद्रगिरी। आगे बताइएगा थार क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा थानेश्वर जो है किन शासकों की राजधानी थी? वर्धनों की राजधानी जो है वो थानेश्वर थी। आगे बताइएगा सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब शासक कौन था? वो मीर कासिम, मोहम्मद बिन कासिम जो है आपको ये अरब शासक था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासन में मयूर सिंहासन बनवाया गया था? शाहजहां के शासन काल में जो मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया गया था। आगे बताइएगा रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? कोयला के लिए रानीगंज जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सोने के आभूषण को किससे साफ किया जाता है? एक्वारेजिया से इसको साफ किया जाता है। बताइएगा नाखून पॉलिश उतारने में क्या होता है? एसीटोन होता है। बताइए अगला क्वेश्चन, लहसुन में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या होता है? सल्फर के कारण जो लहसुन जो है वो अपना गंध छोड़ता है। बताइए अगला क्वेश्चन, स्पैम का संबंध किससे होता है? कंप्यूटर से संबंधित होता है। स्पैम मतलब होता है क्या आपके साथ धोखा होने वाला है, गलत होने वाला है। अगर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आता है उसमें स्पैम कॉल करके आता हुआ लाल रंग से आ जाता होगा, ठीक है ना। अगर ट्रू कलर होगा आप में तो देख लीजिएगा। और एक स्पैम ईमेल में भी होता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा जीव के किस भाग पर कड़वे स्वादग्राही स्थित होते हैं? पिछले मध्य भाग। वैसे मध्य भाग में कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन पिछले से मध्य भाग में जो है ये आपको कड़वा स्वाद जो है आपको देखने को मिलने वाला है। आगे बताइएगा मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? नाथ संप्रदाय। बहुत अच्छा था, राजीव जी द्वारा नाथ संप्रदाय जो इनके द्वारा स्थापित किया गया था। देखा बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन बनी थी? गौतमी बनी थी वे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य जो है किस शब्द से शिक्षा स्टार्ट करते थे? ओम शब्द से जो है वो शिक्षा का स्टार्टिंग किया जाता है। जैसे पहले अब अ सीखते हैं ना, पहले ABCD अ, पहले ओम से ही स्टार्ट किया जाता था। आगे बताइएगा रमेश बाबू आपके लिए क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण फसलों का त्यौहार कौन सा है? पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो कि फसल कटाई पे मनाया जाता है ये। आगे बताइएगा मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। वो भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, लेकिन उससे जो प्राप्त जो आय होती थी ना उसको सीता कहा जाता था। आगे बताइएगा चीनी यात्री युआन चुआंग जो है भारत कब आया था? 630। युआन चुआंग जो है 630 में आया था। आगे बताइएगा सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल जो है किस नदी किनारे स्थित है? लोथल को भगवान नदी के किनारे जो है वो स्थित है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में शैव संतों को क्या कहा जाता था? नैनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं जो है या किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी में जो है बाघ की गुफाएं जो है स्थित अलंकृत शैल चित्रों में जो है पाई जाती है। बताइए गांधी बनाम लेनिन जो है यह पुस्तक कौन लिखे हैं?
गांधी बनाम लेनिन, ये आपको श्रीपद डांगे, श्रीपद डांगे ये क्वेश्चन पूछे हुए आपको बीपीएससी में है। श्रीपद डांगे जो ये पीटी के एग्जाम में पूछा हुआ है। हाँ, एस डांगे जो है, एसपी डांगे जो ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 जो है वो शुद्ध जल का पीएच मान होता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि एजेंट ऑरेंज क्या है? ये एक प्रकार का शाकनाशी जो है, एजेंट ऑरेंज जो है वो शाकनाशी है। बताइए कॉन्टैक्ट लेंस जो है कैसे बनाया जाता है? ये ल्यूसाइड से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए गुर्दा में पथरी जो है वो किससे बनता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट से जो गुर्दा में पथरी जो है इसका निर्माण किया जाता है। पूरा काले लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये पूछ लिए हैं, बताइए लोहे के कील को जंग लगने से उसका भार क्या हो जाता है? लोहे के कील में जंग लगने से भार जो उसका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब जो है ये एसपीडी का जो रेलवे सामान्य विज्ञान है, साइंस स्पेशल, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का मिक्सचर रहता है, इसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा आप लोग, क्वेश्चन है जो न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात कितने तत्वों को अपने आवर्त सारणी में व्यवस्थित कर दिया था? 56। ये अष्टक नियम पर आधारित था, लेकिन 56 को तत्व तक जो है उसको अपने आवर्त सारणी में सजा दिया था उसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है वो कैसी होती है? 12 डिग्री पर जल ही रहता है, वो द्रव ही रहता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? ये निस्पंदन उसको अलग करती है। आगे बताइएगा सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। आप तो एक दो क्वेश्चन का जवाब भी देते हैं, उस पर से इतना खतरनाक जवाब देते हैं ना। Na2CO3 हो जाएगा, वो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा और खाने वाला हो जाएगा। ठीक से सुना कीजिए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा जो है किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। जब उसको छोड़ दीजिएगा तब, जब तक खींचा लगेगा तब तक वो स्थिति ऊर्जा ही रहेगी। आगे बताइएगा मधुमक्खी द्वारा काटे जाने पर इसमें क्या लगा देने से आपको राहत मिलता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा अगर लगा दीजिएगा तो आपको क्या होगा? कुछ देर के लिए राहत जो वो मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नहीं तो ओल का डांट रगड़ लीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन पाया जाता है? ये 44 + XY। 44 + XY जो इसमें पाया जाता है। बालिका में XX होगा ना, अगर पुरुष होगा तो XY हो जाएगा, और बालिका रहेगी यानी महिला रहेगी तो XX रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के लिए पानी की कितनी % मात्रा होती है? 62.9 जो इसमें मात्रा होती है। और कल एक क्वेश्चन पूछे थे कि फिटकिरी के जल में कितने अणु होते हैं? 24 गो अणु जो होते हैं, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है? K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24 H2O होता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? पहला समूह में। इसको पहला समूह में रखा गया। दूसरे समूह में क्षारीय मृदा धातु को, उसमें दूसरा में मृदा हो जाएगा, इसमें सिर्फ क्षारीय रहेगा तो प्रथम समूह में रहेगा, ठीक है ना। बोला अबू। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? फॉस्फेट का ये Ca2 × PO4 का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम फॉस्फेट का जो है ये इसका सूत्र हो जाएगा Ca2 × PO4 का होल ट्वाइस जो है इसका सूत्र हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस जो निकलती है, और यही एक ऐसा गैस है जो फूलों का रंग क्या होती है? उड़ा देता है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस में मीथेन जो है कितना % पाया जाता है? मीथेन गैस ये 60% जो है बायोगैस में मीथेन पाया जाता है, यानी गोबर से गैस जो निकलता है उसमें मीथेन गैस ही पाया जाता है। आगे बताइएगा, मीथेन गैस मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है पशुओं के जुगाली में और आपको दलदली भूमि में। धान की खेती हो या दलदली भूमि से जो है वहाँ मीथेन गैस का निष्कासन होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है श्वसन की दर को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा जो है श्वसन की दर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर वो गड़बड़ा गया तो लोग क्या होता है? उल्टा सांस चलने लगता है, वही ना, उल्टा पुल्टा होने लगता है, उसमें लोग कहता है उल्टा सांस चल रहा है। आगे बताइएगा कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन कहलाती है। अंड जनन जो है मादाओं की में अंडाणु उत्पन्न करने की जो है प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बताइए अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियमों में ज्ञात तत्व जो था वो कौन सा तत्व था, वो अंतिम तत्व थोरियम। न्यूलैंड्स में अंतिम तत्व जो थोरियम था, और ये कैमे नंबर का था, 56वें नंबर का था। ये लास्ट जो 56 तक था, इसलिए वो 56वें नंबर का जो था वो थोरियम था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यांत्रिक ऊर्जा जो है इसका, यह किस किस ऊर्जा के बराबर होती है? ये गतिज और स्थितिज के बराबर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, पराग कण किस में पाए जाते हैं? ये पराग कोष में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा जवाब। पराग कण जो है आपको पराग के कोष में पाए जाते हैं। कोष मतलब होता है जहाँ रखा जाता है, उसमें पाया जाने वाला वो पराग कण पाया जाता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो ट्रिप्सिन में कौन सा एंजाइम जो है अग्नाशय से स्रावित होता है? सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है? वो ट्रिप्सिन ही हो जाएगा, ट्रिप्सिन ही स्रावित होता है वो। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन के नाम से जाना जाता है, और इस ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्वनि की पिच जो है किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति। ध्वनि की पिच जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, महिलाओं में पिच पतला होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषक जीव कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो ये प्रथम जो ऑक्सीजन छोड़ते थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, न्यूलैंड्स की तालिका में हाइड्रोजन को जो है रखा गया, इसमें कौन कौन था हाइड्रोजन में? कोबाल्ट और निकेल, यह जो है हाइड्रोजन में पाया जाता था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक कंडरा जो है किससे बनाया जाता है? यह केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। बताइएगा, ब्राउनी गति की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि जब कोई प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका संयुक्त प्रतिरोध जो है न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। इसको समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो उसका संयुक्त प्रतिरोध जो है उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से भी क्या होगा? कम हो जाएगा। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को किस और अन्य नाम से जानते हैं? कंकाल रासायनिक समीकरण। यानी जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसको असंतुलित कहा जाता है, और इसको जो है एक और अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है कंकाल रासायनिक समीकरण। जो संतुलित नहीं होगा वो कंकाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आवेश का सहायक मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का सहायक मात्रक जो है वो कूलम्ब होता है। बताइएगा, कौन सी धातु जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। सोना जो है आपको मुक्त अवस्था, सोना और चांदी दोनों होता है, लेकिन मुख्य रूप से सोना लेता है। बताइएगा, प्रकाश की गति जो अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? ये आपको निर्वात में अधिकतम होती है प्रकाश की गति, और ध्वनि की गति जो निर्वात में नहीं होती ही नहीं है, सबसे कम ये आपको होती ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन। जो संतृप्त होता है वो एल्केन कहलाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उसका सूत्र जो है CnH2n+2 होता है। आगे बताइएगा, जीवाश्म ईंधन में कार्बन और किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है? हाइड्रोजन। यानी जीवाश्म ईंधन में कार्बन और हाइड्रोजन की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बताइएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है? Mg3 और N2। Mg3N2 जो है मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो ये सूत्र होता है। आगे बताइएगा कि कौन सा अवस्था जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? जल जो है ठोस, द्रव और तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निषेचित अंडा जो है युग्मनज में किस में समाविष्ट हो जाते हैं? आपको ये गर्भाशय में जाकर जो निषेचित अंडा हो जाएगा वही ना गर्भाशय में जाके क्या कहते हैं भ्रूण का निर्माण कर देता है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए सर इसका। बताइएगा, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? एक भी। लेकिन मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के जो है केवल एक युग्म जो है, एक जोड़ा ही जो उपस्थित होते हैं। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि धोबन सोडा के एक अणु में कितने अणु उपस्थित होते हैं? 10। इसमें 10 जो है पानी H2O लगता है, जल लगता है। देखिए, मछलियों के हृदय कितने चैम्बर के होते हैं? 2 चैम्बर के होते हैं। मनुष्य के 4 चैम्बर होता है। बताइएगा, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइए, कौन सा उद्दक जो है पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? स्क्लेरेंकाइमा जो पौधे को दृढ़ और जो है वो स्टोर बनाता है। हाँ, कोलेनकाइमा स्क्लेरेंकाइमा होता है इसमें। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा पता लगता है? ये अग्नाशय की कोशिकाओं, यानी रक्त में कितना चीनी बढ़ गया है यह पता जो अग्नाशय की शर्करा द्वारा जो है अग्नाशय की जो है कोशिका द्वारा इसका पता लगाया जाता है। बताइएगा, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उसका उस पर रखा सिक्का जो है गिलास में गिर जाता है और कूट आगे घुस जाता है। इसका मतलब क्या होता है? ये जड़त्व के कारण जो ये होता है। आगे बताइएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी के उस वस्तु के भार कितना होता है? 1/6 होता है।
बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम जो है पृथ्वी का लगभग द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोष जो है पूर्ण होता है? ये 18वें समूह में जो है पूर्ण हो जाता है। बताइएगा निम्न में कौन सा तत्व जो है, निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला है? यानी गर्म रक्त वाला कौन है? सरीसृप होता है। पक्षी वर्ग में ना आपको कबूतर जो है हो जाएगा, इसका खून जो है ना वो गर्म होता है, सबका गर्म होता है, लेकिन इसमें जो है ना कबूतर दिए हुए हैं, ऑप्शन बेस्ट दिए हुए हैं। पक्षी वर्ग में आपको कबूतर लिया जाएगा। पहले ही बोल दिया निम्न में से लेना है, जो ऑप्शन दे दिया है। बताया गया क्वेश्चन है कि जिन तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है पी उपकोष में प्रवेश कर जाते हैं उसको किस ब्लॉक के रूप में जानते हैं? उसको पी ब्लॉक के रूप में जानते हैं। और ब्लॉक होता कितना है? 4 गो होता है, एस, पी, डी और एफ होता है। अब जो है भारतीय संविधान उठा दिए केवल। अब जो है आपको संविधान भी आज दिया गया है, आपको इतिहास, संविधान और आपको भूगोल, साइंस, लूसेंट, एसपीडी, करंट अफेयर सब चल रहा है। एकदम दबा के आप लोग इसको शेयर करते रहिए वीडियो को, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जो भी क्यूज में होमवर्क दिया था उसको पढ़ के आया कीजिएगा ना, तब आपको क्यूज सुनने में अच्छा लगेगा। तो बताइएगा अगला क्वेश्चन जो कि अभी संविधान स्टार्ट हो रहा है, यानी पॉलिटिक्स को कहते हैं, जो कि लूसेंट से चल रहा है। आज इसका पहला पेज दिया गया तो होमवर्क में बताइएगा भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में बताना है। बताइएगा प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 हुआ था। बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और बताइएगा इसी एक्ट के तहत जो है बंगाल का गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बनने वाले जो ये कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग बने थे। गवर्नर से गवर्नर जनरल बनने वाले जो थे वॉरेन हेस्टिंग साहब थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा इसी एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, जिसके पहले न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा एम्पे, मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है आपको एलिजा एम्पे साहब बने थे। और इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, 3+1 होते हैं, 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। ये आपको जो है चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, जो ये आपको तीनों जो अन्य न्यायाधीश थे, और एलिजा एम्पे जो ये मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कंपनियों के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत के लोगों से उपहार और रिश्वत लेना ये प्रतिबंधित कर दिया गया था? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों, उसमें जो कमी हो गया था उसको दूर करने के लिए जो है एक एक्ट लाया गया था, जिसके अनुसार जो है उसका नाम पड़ा था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये आया कब था? 1781। यानी रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमी रह गया था उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, 1781 में आया था। इसके बाद जो है इस एक्ट को दोहरे प्रशासन में आरंभ किया गया था। और इसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट, ये कब आया था? 1784। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है स्थापना किया गया था। बताइएगा इसके बाद आया था चार्टर अधिनियम, 1773 के बाद जो है एक चार्टर अधिनियम आया था, वो आया था 1793 में आया था। और इसी चार्टर अधिनियम के तहत जो है नियंत्रण बोर्ड में सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन के भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था 1793 के चार्टर अधिनियम में किया गया था। बताइएगा किस चार्टर अधिनियम के तहत जो है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? ये 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें कंपनियों का जो अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा, सब तो अपने हाथ में था, 10 साल बढ़ाया या 20 साल बढ़ाया, उसको जो है बढ़ा दिया था, 1813 के चार्टर अधिनियम में बढ़ा दिया था। और इसी में जो है इसी चार्टर अधिनियम के तहत जो है चीन के साथ व्यापार के साथ कुछ चाय के व्यापार के संबंध के लिए भी 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त जो है चीन और चाय के साथ व्यापार जो है ये आपको 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही बढ़ाया गया था इसको। इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट के बाद कौन सा चार्टर एक्ट आया था? 1833। 13 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया था, 20 वर्ष के बाद आया था। उसके बाद 1833 के बाद 1853 में आया था, ठीक है ना। उसके बाद आया था भारत शासन अधिनियम आया था, जो कि कब आया था? 1858 में। भारत शासन अधिनियम 1858 में आया था। ये बताइएगा इसी किस भारत शासन अधिनियम के तहत जो है ये भारत शासन की कंपनी को ब्रिटिश से लेकर क्राउन के हाथ सौंप दिया गया था? ये 1858 का ही भारत शासन अधिनियम जो है इसी के तहत जो है उसको कंपनी से लेकर क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया था। और इसके तहत जो है ना भारत में मंत्री पद का सृजन किया गया था।
और इसी के तहत जो है इसमें 15 सदस्यों में भारतीय परिषद का निर्माण किया गया था। इसमें 8 गो सदस्य ब्रिटिश सरकार के थे और 7 गो जो सदस्य जो है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इनका बनाया गया था। इसमें 15 गो में 8 गो ब्रिटिश के थे और 7 गो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इनका जो है निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन बताएगा किस अधिनियम द्वारा जो है मुगल शासन के पद को समाप्त कर दिया गया था। ये आपको 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है मुगल शासन के पद को खत्म कर दिया गया था। और इस अधिनियम के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बना था उसको भी क्या हो गया था, उसको भी समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना। और इसी के तहत जो है भारत के राज सचिव का जो है नियुक्ति इसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और इसी भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया था। और वायसराय, गवर्नर जनरल से वायसराय बनने वाले कौन थे, लॉर्ड कैनिंग साहब जो वो बने थे। अब जो है SCRT का जो दिया गया था, जो कि जूलॉजी चल रहा है ना, बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों, बायोलॉजी अब खत्म होने को है, अब इसमें जूलॉजी स्टार्ट होने वाला है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जो विरोड्स की खोज जो है वो कौन किए थे, ये डाइनर, T.O. डाइनर के द्वारा जो है विरोड्स की खोज किया गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रियोन जो है, प्रियोन ये केवल किससे बने होते हैं, ये केवल और केवल प्रियोन जो है आपको प्रोटीन से बने होते हैं। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो जीवाणु जो है, जीवाणु का आकार जो है ये कितने रूप के होते हैं जीवाणु, ये 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आकार बताना है, इसमें जीवाणु गोल भी होते हैं, जीवाणु दंडाकार भी होते हैं, जीवाणु सर्पिलाकार भी होते हैं और जीवाणु जो कौमा की तरह भी होते हैं। कौमा देखते हैं ना, कौमा देते हैं, उसके आकार का भी जीवाणु जो है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मानव के पाचन तंत्र में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम क्या है, इकोलाई जीवाणु जो है आपको मानव के पाचन तंत्र में भी पाया जाता है। और कौन सा जीवाणु जो है वो दूध को खट्टा कर देता है, लैक्टोबैसिलस जो है जो दूध को खट्टा कर देता है, अम्ल के कारण खट्टा होता है जीवाणु। दूध से दही जो बनता है ना, वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण नहीं बनता है। बताइएगा माइकोकोकस तंबाकू के पत्ते में यह जो है जीवाणु, कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो चाय के पत्ते में सुगंध पैदा कर देता है, ये बैल्सियम मोर्थिग्रियम, ये बैसिलस मोगाथिरियम जो है ये चाय के पत्ते में भी जो क्या होता है, सुगंध पैदा कर देता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो जीवाणु से कुछ हानि भी होने वाला होता है, इसमें बताइएगा कि जीवाणु जो है यह मिट्टी की विनाइटीकरण की उर्वरता को भी कम कर देता है। जीवाणु से कुछ फायदा है तो जीवाणु से कुछ हानि भी है। जीवाणुओं का नाम कौन दिए थे सर्वप्रथम, लीवेनहॉक इसका नाम दिए थे। और इसको दिए कब थे, 1676 में इसको देखे थे और उसका नाम दे दिए थे, जंतु का नाम दिए थे। बताएगा बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग कौन किए थे, एहनबर्ग। बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग जो आपको एहनबर्ग साहब किए थे। और बताएगा जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाणु विज्ञान कहलाता है, जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और ल्यूवेनहॉक को ही जो ना जीवाणु विज्ञान का जनक यानी कि पिता कहा जाता है। और इसमें राइबोसोम में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। जीवाणु जो स्वतंत्र रूप में कहाँ पाए जाते हैं, राइबोसोम में पाए जाते हैं। और बताएगा जिन जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है उसको कौन सा जीवाणु कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहलाते हैं, ठीक है। जिन जीवाणु में क्लोरोफिल पाया जाता है उनको प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। अब आपको जूलॉजी स्टार्ट होने वाला जंतु विज्ञान। बताइए अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और सर्वप्रथम जो है 340 ईस्वी में कौन जंतु विज्ञान नामक किताब लिखे थे, जंतु इतिहास नामक किताब लिखे थे। ये आपको अरस्तु ही लिखे थे, इसलिए अरस्तु को जो है जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और जंतु जगत को जो 2 भाग में बांटा गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, 2 कोशिकीय एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में बांटा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो विभिन्न वर्गों के बीच कड़ी के बीच बताना है, तो सजीव और निर्जीव के बीच कौन कड़ी है, विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच जो है कड़ी का काम करता है। ठीक उसी प्रकार जंतु और पादप के बीच कौन काम करता है, युगलिना जो जंतु और पादप के बीच जो है कड़ी का काम करता है। और सरीसृपों और पक्षियों के बीच कौन काम करता है, ऑक्टियोपिस जो है सरीसृपों और पक्षियों के बीच जो है कड़ी का काम करता है। बताइएगा मधुमक्खी जो है एक प्रकार का क्या है, कीड़ा है। कीड़ा में भी वो कैसा कीड़ा है, सामाजिक कीड़ा है, ठीक है ना। मधुमक्खी के कीड़ा से भी ना लोग फायदा लेता है, इसलिए उसको जो है सामाजिक कीड़ा के रूप में उसको रखा गया है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले मधुमक्खी की भाषा का पता कौन लगाया था,
ये आपको कार्ल वॉन फ्रिंच फ्रिंच जो है आपको कार्ल वॉन फ्रिंच जो है सबसे पहले मधुमक्खी की भाषा का पता लगाए थे। मेरा अगला क्वेश्चन है कि बिच्छू में जो है बिच्छू में श्वसन द्वारा कौन सा लंग्स पाया जाता है? ये बुक लंग्स। ये बिच्छू जो श्वसन करता है वो बुक लंग्स के द्वारा जो है वो श्वसन करता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन है कि जुगनू रात्रि में चमकने वाले क्या है? एक प्रकार का कीड़ा है जो कि रात्रि में जो है वो चमकता है। इसमें किस कारण से चमकता है? बताइए इसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? ये लूसीफेरिन। इसमें लूसीफेरिन नामक रसायन पाया जाता है जिसके कारण वो क्या होता है? चमकते रहता है। जुगनुओं का चमकना जो है लूसीफेरिन नामक रसायन के कारण जो है वो जुगनू चमकते रहता है। देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आया आप। तो बताइए अगला क्वेश्चन है उड़ीसा का चिल्का झील जो है यह भारत में किसके लिए विख्यात है? ये खारे पानी का झील तो है, ये प्रॉन कल्चर के लिए जो है ये विख्यात है, प्रॉन कल्चर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है जो प्रोटोजोआ शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन किए थे? गोल्डफश। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफश किए थे और ये कब किए थे? 1920 में किए थे इसको। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये प्रोटोजोआ के बाद पेरिफेरा का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ग्रांट किए थे 1825 में इसको किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा जो संघ सिलेंट्रेटा के अंतर्गत संघ को जो है निडेरिया कहा जाता है, इसका उदाहरण जो है हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा जो है ये सब जो है संघ सिलेंट्रेटा के अंदर जो है ये आता है। ये सब जंतु का वर्गीकरण में इसमें दिए हुए हैं। अब जो है आपको ये खत्म हो गया है। उसके बाद जो इतिहास में जो मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है उसमें वायसराय का सेशन जो है आज कर्जन, लॉर्ड मिंटो ये सब जो है चलेगा। तो बताइए कैसा लग रहा है? अरे आपको तो सब बढ़िया लगेगा। आपकी चाहत ही हमारे प्रति इतना अच्छा है ना, क्या बोले। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब ये इसमें बताइएगा कृषि बैंक जो है वो कौन सा वायसराय किसके शासनकाल में खुला था? कर्जन के काल में जो कृषि वाला बैंक जो है वो खुला था। और ये कर्जन के समय ही जो पहली बार जो प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक का अधीन जो गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा भोला जी आपके लिए क्वेश्चन है जो 1905 में जो हुआ था बंगाल विभाजन, यह किसके काल में हुआ था? कर्जन के काल में हुआ था। और इसकी घोषणा कब किया गया था? 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था और ये प्रभावी रूप से लागू हो गया था 16 अक्टूबर को लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है इसके बाद आ गए थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय आ गए थे जो कि 1905 से लेके 1910 तक रहे थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय आए थे और इन्हीं के काल में जो है ना मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। 1905 से लेकर 1910 तक में जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में जो है 1906 में जो है मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। और इस समय गठन किए कौन कौन थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ये जो मुस्लिम लीग का स्थापना किए थे। ठीक है ना। और इसकी स्थापना वो कहाँ किए थे? ढाका में किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसी के समय जो है ना कांग्रेस का सूरत अधिवेशन भी हुआ था, ये 1907 में ही हुआ था। रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता किए थे जी घोष। अगला क्वेश्चन बताइएगा समाचार पत्र अधिनियम यानी प्रेस एक्ट जो है यह कब पारित हुआ था? 1908 में। ये 1908 में पारित हुआ था और यह भी जो है आपको लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही पारित हुआ था। और इन्हीं के शासनकाल में जो है बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के समय जो है इसमें आरोप लगा के 6 वर्ष के लिए जो है इनको जेल रखा गया था, जो कि 1908 में इनको जो राजद्रोह की संज्ञा लगाकर जिनको जो है जेल में रखा गया था, जो कि जो है ये भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचन जो कि बहुत ही फेमस है मिंटो अधिनियम, लॉर्ड मिंटो वाला, ये भी 1909 में आया था। यह भी जो है इन्हीं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में ही आया था। इनके शासनकाल के बाद जो है 1910 से लेकर 1916 के बीच आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही जो है क्या हुआ था आपको, सम्राट ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम जो है वो भारत आए थे। इसी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, 1911 में किया गया था। और इसी में जो है दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया था और बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा जो है ये आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। और इसी में जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में ही जो आपको 1911 से जो है दिल्ली राजधानी से कलकत्ता से हटा के दिल्ली को करने की घोषणा कर दिया गया था। लेकिन ये आपको 1912 में जो कलकत्ता से राजधानी नई दिल्ली जो है 1912 में लागू हो गई थी। और इन्हीं के शासनकाल में जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जो है दिल्ली में इनके ऊपर बम फेंका था। कौन फेंका था? रास बिहारी बोस जो है इनके ऊपर जो है फांसी क्या कहते हैं बम फेंका था। और इस कांड में जो है हाँ बाल मुकुंद भाई, इन बाल मुकुंद भाई ये भी थे, इनके साथी बाल मुकुंद भाई थे, वो भाग गए थे और बाल मुकुंद भाई का जो है फांसी मिल गया था। ठीक ना, उनका नाम ही था बाल मुकुंद भाई।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, किनके सेशन में जो है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था? ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये 10 से लेकर 16 तक चले थे। इसमें लॉर्ड ये स्टार्ट कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? ये 28 जुलाई 1914 को जो है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो 1916 में जो है ना BHU के कुलपति के इनको नियुक्त किया गया था। किनको नियुक्त किया गया था? ये आप लॉर्ड हार्डिंग को ही जो है BHU का जो है कुलपति जो है ये इनका नियुक्त किया गया था। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को नियुक्त किया गया था। इनके बाद आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जो कि 1916 से लेकर 1921 तक रहते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहते हैं और इन्हीं के सेशन में सबसे बड़ा अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन। ये आपको लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इसी अधिवेशन में जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी क्या हुआ था? समझौता भी हुआ था। और समझौता कराने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के विशेष प्रयोग से जो है, विशेष सहयोग से जो है आपको ये इनकी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है वो संबंध फिर से स्थापित हुआ था। और इन्हीं के शासन काल में 1916 में जो है होम रूल लीग का भी जो है स्टार्टिंग किया गया था, जो कि एनी बेसेंट और BG तिलक के द्वारा स्टार्टिंग किया गया था 1916 में ही, जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इन्हीं के काल में जो है शिक्षा में सैडलर आयोग का गठन किया गया था। ये कब हुआ था? 1917। शिक्षा में सैडलर आयोग जो आपको 1917 में आई थी। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, इन्हीं के सेशन में रॉलेट एक्ट भी हुआ था, 1919 में आया था। और यह जो है रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था। इसी को काला कानून भी कहा था, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का। और इन्हीं के सेशन में जो है आपको जलियांवाला वाला हत्याकांड भी हुआ था जी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इन्हीं के सेशन में खिलाफत आंदोलन भी हुआ था 17 अक्टूबर 1919 को, जो खिलाफत दिवस ही मनाया जाता है पूरे भारत में, खिलाफत दिवस ही मनाया गया था। ये भी आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन, यानी मुख्य रूप से जो मुख्य काम होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। और इसी के टाइम इन्हीं के शासनकाल में जो है तृतीय अफगान युद्ध भी हुआ था। और इन्हीं के शासनकाल में जो 1920 में मानवेंद्र नाथ राय जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी किए थे। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मानवेंद्र नाथ राय यानी MN राय जो है इसकी स्थापना किए थे। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग, कोई दिक्कत नहीं साहब। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रीडिंग, जो कि 1921 से लेकर 1926 में जो है आपको लॉर्ड रीडिंग आते हैं। और रीडिंग के काल में जो है मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। और ये हुआ कहाँ था? केरल के मालाबार तट पर जो है मोपला विद्रोह ये हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में जो है 1922 में जो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत फिर से कर दिया गया था। और यह भी जो है लॉर्ड रीडिंग के काल में ही स्टार्ट हुआ था। और अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय के कार्य जो है कार्य करना प्रारंभ जो है ये 1922 में हुआ था। और यह भी जो है लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। और इनके सेशन में जो है एक पार्टी की स्थापना हुई थी, इसका नाम था स्वराज पार्टी, जो कि 1923 में स्थापना हुई थी। और इनका सेशन था 1921 से लेकर 1926 तक। तो इन्हीं के सेशन में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसके बाद आते हैं लॉर्ड इरविन, 1926 से लेकर 1931 तक जो है लॉर्ड इरविन साहब आते हैं। और इरविन गांधी और इरविन के बीच समझौता भी जो है इन्हीं के बीच शासनकाल के साथ साथ इन्हीं के साथ ही होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और इन्हीं के समय में जो है साइमन कमीशन जो है वो गठन होता है। साइमन कमीशन गठन होने के साथ साथ साइमन कमीशन भारत भी आता है। और साइमन कमीशन भारत आता कब है? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले जो है असेंबली हॉल में बम कौन कौन फेंके थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है लॉर्ड हार्डिंग बम फेंके थे। ये कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे। और यह बम फेंके थे उस समय वाइसराय भी कौन थे? ये आपको लॉर्ड इरविन साहब ही थे, जो कि 1919 को फेंके थे। और लाहौर जेल में जतिन दास जो 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद मर गए थे। यह भी 13 जुलाई 1929 को ही मरे थे। और यह भी जो है इन्हीं के सेशन में मरे थे, लॉर्ड इरविन के समय में ही मरे थे। और क्या कहते हैं आपको, और क्या है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी जो हुई थी ये 23 मार्च 1931 को हुई थी। यह भी जो है इन्हीं के सेशन में हुई थी। और पूर्ण स्वराज कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी जो है यह भी 1929 में हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग आपको 1930 में किया गया था, लेकिन कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है आपको 1929 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? JL नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। और यह भी जो है आपको इरविन के समय में ही हुई थी। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 को,
यह भी जो है इरविन के समय में हुई थी। और उसके बाद गांधी और इरविन के बीच समझौता भी जो हुआ था, ये आपको इरविन के ही बीच में इरविन के समय हुई थी। और गांधी और इरविन के बीच समझौता कराने में मुख्य मध्यस्थता को निभाए थे तेज बहादुर सप्रू, जो है आपको मुख्य भूमिका जो है यह निभाए थे। कुछ हमरे पता है, धोकरा के मार धोकरे जाने। अब जो है भूगोल स्टार्ट हो रहा है। बताइएगा, भूगोल में क्वेश्चन है, जो पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा जो होती है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बराबर होती है। और यह रेखा जो अक्षांश रेखा है, यह कौन सी अंश अक्षांश रेखा कहलाती है? ये शून्य अंश अक्षांश रेखा कहलाती है, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बराबर होकर जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो उष्णकटिबंध में विषुवत रेखा जो है वो 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण भाग में होता है। और यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य जो है शीर्ष से चमकता है, इसलिए यहाँ मौसम जो क्या होता है, हमेशा गर्म होता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो उपोष्ण कटिबंध जो है इसमें डिग्री जो है आपको 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री होता है। और यहाँ जो है कुछ महीने तक कम ठंडा रहता है और कुछ महीने तक कम गर्मी रहता है, इसलिए आपको इसको जो है उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है, उपोष्ण। और जहाँ शीतोष्ण जो है ना, वहाँ सबसे अधिक ठंडा रहेगा, वहाँ डिग्री हमेशा 45 से लेकर 86 डिग्री के बीच रहता है। 45 से लेकर 66 डिग्री जो है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच रहता है, इसलिए यहाँ जो है आपको तापमान हमेशा कम रहता है। और यहाँ सूर्य का प्रकाश जो है वो तिरछा रूप में आता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। कोई दिक्कत सर? शीतोष्ण कटिबंध में ठीक ही बोले हैं, 45 डिग्री उत्तरी से लेकर 46 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के बीच इसका क्षेत्र रहता है। और ध्रुवीय जो रहता है ना, ध्रुवीय कटिबंध, इसमें 66 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच रहता है। और यहाँ तापमान अत्यंत ही कम रहता है, इसलिए यहाँ सभी कुछ क्या होता है, जम जाता है, इसलिए इसको जो है ध्रुवीय कटिबंध भी कहा जाता है। बताइएगा, क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी। पृथ्वी के ऊपरी भाग को जो है भूपर्पटी कहा जाता है। इसके 2 भाग, यह जो है मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसमें क्रस्ट का जो भाग होता है, क्रस्ट, इसका औसतन घनत्व कितना होता है क्रस्ट का? ये 2.7 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यू जो है ये क्रस्ट का होता है। और यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग जो है वो घेरे रहता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के नीचे प्रति मीटर 32 मीटर गहराई जाने पर कितना डिग्री तापमान बढ़ता है? 1 डिग्री तापमान सेंटीग्रेड में वो क्या होता है, नहीं, जितना 32 मीटर अंदर जाइएगा तो आपका 1 डिग्री तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो पृथ्वी गोल है, सुनिए, सबसे पहले कि कौन बताए थे कि पृथ्वी गोल है? पाइथागोरस द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी गोल है। और नारंगी, और यह स्वतंत्र रूप में आकाश में क्या हो गई है, लटकी हुई है। और पृथ्वी नारंगी की तरह, यह कौन बोले थे? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा बोला गया था कि पृथ्वी क्या है, नारंगी की तरह जो है, नारंगी के समान है। बताएगा, और पृथ्वी नारंगी के बजाय नाशपाती के समान है, ये कौन बोले थे? जेम्स जीन बोले थे कि पृथ्वी जो नारंगी भी नहीं है, क्या है, नाशपाती के करके। मतलब हर वैज्ञानिक और आते थे, अपना अपना ज्ञान दे के चले जाते थे। सबसे पहले पाइथागोरस बोले पृथ्वी गोल है, वो लटकी हुई है। उसके बाद बोले आइजैक न्यूटन बोले नहीं, पृथ्वी नारंगी की तरह है। और जेम्स जीन आगे ये बोल दिए नारंगी भी नहीं है, यह जो है नाशपाती की तरह पृथ्वी का आकार है। और पृथ्वी की बाह्य सतह को कितने भागों में बांटा गया है? 4। पीछे रहने से भाग हटता नहीं है सर, ये भाग उतना ही रहता है। पृथ्वी का जो है आपको बाह्यतम सतह जो है 4 भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल में बांटा गया, ठीक है ना। और पृथ्वी के सबसे बाहरी मंडल क्या कहता है? स्थल मंडल। सबसे मंडल पूछ रहे हैं, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को स्थल मंडल कहा जाता है, जिस पर प्रायद्वीप, महासागर, महाद्वीप जो ये स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी के कुल कितने % भाग पर जो स्थल है, ये 29% भाग पर जो स्थल स्थित है। और जल कितने भाग पर है? 71% भाग पर जो वो जल स्थित है। और इसका जो भूमि का क्षेत्रफल और जल के क्षेत्रफल से अनुपात कितना हो जाएगा इसका? 3:7 जो है इसका रेशियो हो जाएगा। क्या भूमि जल जो है ना 3:7 है, भूमि 3 को है, जल जो है ना वो 7 हो जाएगा। आपके पीछे नक्शा भी देख सकते हैं, भूमि कितना है, पानी कितना है। बताएगा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध जो है ये कितना % है जल में साम्राज्य विलय हुआ है? ये 61%। और दक्षिणी भाग का जो है वो 81% भाग जो है वो जल में समाया हुआ है। यानी 61% उत्तरी भाग का जल में समाया हुआ है पृथ्वी का, और 81% जो है वो दक्षिणी भाग जिसमें जल में समाया हुआ है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई वाला एवरेस्ट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 सबसे ऊंचा है। और सबसे खद्दा में नीचे में कौन है? मैरियाना गर्त, जो कि किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। और ये कितना अंदर है? ये 11,022 मीटर इसकी गहराई है। और ये पृथ्वी के सबसे ऊंचा और सबसे नीचा में जो लगभग कितने किलोमीटर का अंतर है? लगभग 20 किलोमीटर का जो यह अंतर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्र की सबसे अधिक मोटी जो है ये कितना किलोमीटर मोटी होती है? 40 किलोमीटर। ये आपको महाद्वीपीय क्षेत्र जो है 40 किलोमीटर मोटी होती है। और महासागरीय क्षेत्र जो है ये अपेक्षाकृत जो है 12 से 20 किलोमीटर पतली होती है। 40 किलोमीटर मोटी होती है और पतली जो होती है वो 12 से 30 किलोमीटर जो है वो पतली होती है। अब जो है ये आपको करंट अफेयर जो वो स्टार्ट हो रहा है। बताइए क्वेश्चन बताइएगा, जो कि हाल ही में तूफान जो आते रहता है और तूफान आने का मौसम भी हो चुका है और तूफान का आना जाना तो लगा रहेगा, बस आपका और हमारा साथ हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ग्रेवियल जो है, ग्रेवियल ये इससे प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? न्यूजीलैंड प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो है आपको ग्रेवियल है। मतलब अगला क्वेश्चन है, और ग्रेवियन अटल जो है ना वो आपको फ्रांस के युवा प्रधानमंत्री हैं। ग्रेवियन अटल हैं और समलैंगिक भी है, ये भी याद रखिएगा, बच के रहिएगा इनसे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मोचा का नामकरण कौन किया था? यमन जो है मोचा का नामकरण किया था। उससे प्रभावित देश कौन सा था? म्यांमार और बांग्लादेश। मोचा का नामकरण यमन किया था और इससे प्रभावित देश म्यांमार और बांग्लादेश। और विपर्जय का नामकरण कौन किया था? बांग्लादेश जो विपर्जय का नामकरण किया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, साओला जो तूफान आया था इसका नामकरण कौन किया था? साओला वियतनाम। साओला का नामकरण जो आपको वियतनाम किया था। और तेज का नामकरण कौन किया था? भारत जो है वो तेज का नामकरण किया था। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, अल्बारो का नामकरण कौन किया था? मोजाम्बिक। अल्बारो का नामकरण जो आपको मोजाम्बिक किया था। और मिचोंग का नामकरण कौन किया था? ये आपको म्यांमार किया था। और हामून का नामकरण कौन किया था? हामून का नामकरण जो ये आपको ईरान के द्वारा हामून किया गया था, ईरान। और बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, जो पर्यावरण और वन मंत्री कौन है अभी? भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण और वन मंत्री जो आपको भूपेंद्र यादव हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व के सबसे शीर्ष 3 कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर जो है फ्रंटियर ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका का है। दूसरा कहाँ का है? फुगाकू, ये कहाँ का है? जापान का है। और तीसरा आपको लूमी, ये कहाँ का है? फिनलैंड का है। अमेरिका, जापान और फिनलैंड 3 को है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में शीर्ष 3 कंप्यूटर है, जिसमें पहला कौन है? एरावत जिसको सीडेक पुणे बनाया है। दूसरा है परम सिद्धि, इसको भी कौन बनाया है? सीडेक पुणे बनाया है। और तीसरा है प्रत्यूष, इसको भी पुणे बनाया है लेकिन इसको IIT पुणे बनाया है, ठीक ना। सीडेक पुणे पहला, दूसरा को बनाया एरावत और परम सिद्धि को। और आपको प्रत्यूष को जो है IIT पुणे बनाया है। तो अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि देश में कुल मैंग्रोव वन की प्रतिशत जो है कितना वर्ग किलोमीटर में? ये 4992 वर्ग किलोमीटर में है। सुधीर जी बात नहीं कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश जो है वनावरण में वृद्धि दिखाने वाला सबसे तेज है। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य वो मध्य प्रदेश है। और सबसे कम जो हो जाएगा ना वो आपको हरियाणा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में सबसे कम प्रतिशत वाला वन में सर्वाधिक 1% वाला राज्य ये मिजोरम हो जाएगा। और सबसे अधिक वृद्धि वाला राज्य जो है ना वन में वृद्धि, ये आपको आंध्र प्रदेश है। शब्द प्रदेश से आंध्र, मध्य और अरुणाचल सब प्रदेश रहता है, लेकिन प्रदेश में याद रखना है कौन सा राज्य है, ठीक है ना। और देश में जो है ना कुल कार्बन स्टॉक जो है ये लगभग 7204 मिलियन टन जो है ये कार्बन स्टॉक जो है देश में कुल है। तो आज का क्लास जो पूरा होमवर्क दिया गया था उसको पूरा ख़त्म किया गया है। और कल के लिए क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन करके सुन लीजिए, ठंड रखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ALP RRB टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ध्वनि की SI इकाई का नाम जो है किस भौतिक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? यानी ध्वनि का SI इकाई जो होता है उसका नाम जो है किस भौतिक वैज्ञानिक के नाम पर जो है यह रखा गया था, जिसका नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा
और दिल को हल्का सा भी छुआ होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिल भेजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने अन्यत्र साथी को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं अभी, क्योंकि 11 मई को जो है हमारे इस FMSC के स्थापना दिवस मनाया जाने वाला है। हमारे दादा भाई नेहरू जी द्वारा कुछ दिन पहले बोला भी गया होगा, जो यहाँ जो भी बगल के लोग हैं वो आ सकते हैं, तो उन सभी लोगों को सादर आमंत्रित है 11 तारीख को जो आप सभी लोग आ सकते हैं। जो बाकी जो लोग नहीं आ सकते हैं उनको वीडियो के माध्यम से जो है वो अपडेट मिल जाएगा, और कब और किस तिथि को आना है उससे एक दिन पहले आपको स्थान, समय और दिनांक और वो बता दिया जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।